अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादा सर्दी तो नहीं लग रही। तो जी आज फिर मैं आपके लिए एक मज़ेदार से चिकन बन बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बच्चों को इतनी पसंद आएगी, आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे स्कूल भी लेके जा सकते हैं और आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। मेहमान आ जाएं तो तब भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और जल्दी से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इसे जब बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चलें पहले आपको बना के दिखाते हैं और बातें तो फिर साथ साथ हम करते ही रहेंगे। पहले हम इसको बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को आपने पहले से छान लेना है, बगैर छाना हुआ मैदा ना यूज़ करें। इसमें अब मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, 2 चम्मच खमीर डाल दिया है। खमीर आसानी से मिल जाता है, किसी भी आप दुकान से जहाँ से हम सौदा वगैरह खरीदते हैं मिल जाता है, कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है और ना ही ये ऐसी है कि ना मिले। और अब मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। जो ऑयल होता है इससे गुठलियाँ सी बन जाती हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने 1 कप दूध लिया है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डालूंगी, 2 हिस्सों में करके डाल लें, एकदम से ना डालें। तो अब मैंने सारा डाल दिया दूध, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। इस वीडियो में मैंने इतनी जो है ना स्टेप कट नहीं किए, मैंने सोचा आपको एक एक स्टेप जो है ना अच्छे से दिखाया जाए। अब मैंने नीम गर्म पानी लिया है, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी। आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से पूरी प्याली भर के नहीं डालनी, ये ना हो कि वो एक लेवी सी बन जाए। तो आपने थोड़ा थोड़ा डालना है। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाला है कि जो है ना 2 हाथों के साथ चिपकना बंद हो जाएगी। आपने इसको तब तक गूंदना है जब तक ये बर्तन से भी अच्छे से साफ हो जाए और आपके हाथों से भी। तो देखिए मैंने इसको इतना गूंदा है ना कि ये डो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। मेरे हाथों के साथ चिपकना भी खत्म हो गया है और बर्तन के साथ भी जितना लगा हुआ था सारा इसके साथ लग के एकदम इकट्ठा हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है, साइडों से इसको ऐसे ऑयल लगा के आपने लाजमी रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो ये ऊपर से खुश्क हो जाएगा। और जो अब इसको ढक के आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको कहीं रख देना है गर्म जगह पर कि ये अच्छे से फूल जाए। इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है। अब इसमें 1 कप मैं दही डाल देती हूँ। दही को अच्छे से फेंटा हुआ है मैंने। तमाम चीज़ें बहुत अहम है, आपने अच्छे से इनको देखना है ध्यान से। 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के डाल दिया है और ये 1 छोटा चम्मच जो है सिरका डाल दिया है मैंने। 2 बड़े चम्मच सुरख मिर्च डाल दी है और 1 जो चम्मच है चिली फ्लेक्स डाल दी, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कुछ धनिया पाउडर डाल दिया है। और अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चुटकी मैंने जर्दा रंग या रेड फूड कलर जो भी आपके पास हो दोनों में से वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और ये तमाम चीज़ें हो गई हैं मुकम्मल। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, तमाम चीज़ों को यकजान कर लेना है और इसको हमने तकरीबन 2 घंटे तक मैरिनेट करके रखना है। अगर आप इसको 2 घंटे तक नहीं रख सकते तो कम अज़ कम भी आप इसे 10-15 मिनट तो लाजमी रखें ना, कि ये तमाम मसाले अच्छे से चिकन में शामिल हो जाएं, चिकन अंदर से फीका ना रहे और जो अच्छे से मज़ेदार सा मसाला जो है ना इसकी स्टफिंग जो है तैयार हो जाए। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था बना के, क्योंकि मैंने सुबह के टाइम बच्चों को लंच में बना के देना था, तो इसलिए मैंने ये सारा काम ओवरनाइट करके रख लिया और बस सुबह उठ के मैंने इसको बनाया और ताज़ा बच्चों को दे दिए गरम लंच बॉक्स में डाल के। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकती है। इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप अगर बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के दें, रोज़ तो ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं होती, वैसे मैदा वगैरह भी ख़राब हो जाता है बच्चों का, लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों को उन्हें लालच दें कि अगर आप ये सब्ज़ी का सालन खा लें तो हम आपको ये बना के देंगे, चिकन से बन बना के देंगे, या मुख्तलिफ मैंने रेसिपी पहले भी बच्चों के लिए कप केक बनाने बताएं। तो इस तरह की चीज़ों को अगर आप बच्चों को लालच दे के खिलाएं तो मेरे बच्चे तो खा लेते हैं। आप भी ये ट्रिक यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। आजकल के ये बहुत बड़ा मसला है, माएँ बहुत परेशान हैं, बच्चे जो है खाना नहीं खाते, उनको सब्जियां पसंद नहीं है,
वो चाहते हैं हर वक्त बस पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह की चीज़ें मिलती रहें, तो ये हर वक्त भी खाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। और बाज़ार की तो ख़ास तौर पे आप भी कोशिश किया करें, ये तमाम चीज़ें मैं अपने बच्चों को घर पर बना के देती हूँ और यकीन आप नहीं करेंगे कि मेरे बच्चे बाहर की चीज़ें नहीं खाते, मैं उन्हें घर पर ही बना के देती हूँ। बस अब इसको मैरिनेट करके मैंने रख देना 2 घंटे के लिए। तो चलें अब अगला काम करते हैं। अब फिर से मैंने पैन में 4 चम्मच बड़े जो है ऑयल ले लिया है। अब ये जो है सारी मैरिनेटेड चिकन जिसको मैंने 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखा हुआ था, अब इसको हम इसमें डाल देंगे। कोशिश करें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ये ना हो कि चिकन डालते साथ ही एकदम से ये पक जाए और बस अंदर से कच्चा रह जाए। यहाँ पे आपने एक ख़ास बात जो है उसका ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना। बस 1-2 बार इसको थोड़ा सा चिकन के जो पीसेस हैं इनके साइड चेंज कर दें और उसके बाद आपने इसको बस ढक के ही पकाना है। तो मैं आपको बता रही थी कि आप बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें घर पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी खाना शुरू हो जाएंगे, बाहर की चीज़ों से मुतनफ़र हो जाएंगे, उन्हें भी नफरत हो जाएगी। मेरे बच्चे बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें नहीं खाते, उन्हें पता है कि वो बिल्कुल भी सफाई के साथ नहीं बनाई जाती, सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो आप भी बच्चों को घर पर बना के दें। मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि मैं लोगों को बताऊं कि बच्चे घर पर चीज़ें खाते हैं अगर उन्हें किसी तरीके से खिलाई जाए तो। बस चिकन हमारा गल गया था, उसे मैंने एक अलग से प्लेट में निकाल लिया और फिर से मैंने पैन में 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा इस स्टेज पर ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिलिंग पे भी मसला बनता है। तो इसमें मैंने प्याज डाला, प्याज को देख लिया मैंने ब्राउन भी नहीं किया, बस थोड़ा सा फ्राई किया और इसमें मैंने जो चिकन क्रश किया हुआ था वो मैंने डाल दिया, थोड़ी सी कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च डाल दिया और ब्लैक ऑलिव डाल दिए यानी कि जो जैतून होती है वो मैंने डाल दी। अगर आपके पास ये ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए, अदरवाइज़ आप नहीं भी डाल लें तो आपकी मर्ज़ी है, ये आप स्किप कर सकते हैं। बाकी चीज़ें तो हर वक्त मौजूद होती हैं। अब मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें मैदा डाल दिया है। मैदा आपने थोड़ा इतना ही डालना जितना मैं आपको बता रही हूँ। इस आधा किलो चिकन के हिसाब से 1 चम्मच बहुत सही है। आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया तो फिर आपके लिए ये सही टेस्ट नहीं आएगा। अब मैंने यहाँ पे आधा कप दूध डाल दिया है। दूध डालने के बाद आपने बस इसको थोड़ा सा पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये जो है हमारी वाइट सॉस ये अच्छी नहीं लगेगी खाने में भी और इसका टेस्ट भी बहुत अजीब हो जाता है। आंच बिल्कुल स्लो है, सारा काम मैंने आंच स्लो पे ही किया है, हाई फ्लेम नहीं आपने करना। फिलिंग बस हमारी रेडी हो गई है, इसको मैं अलग से बाउल में निकाल लेती हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और ये काम आप कर लिया करें, इससे आपको कुछ नहीं होगा। हम भी आकर इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा प्यार मिले तो हमें भी थोड़ा सा हौसला हो जाता है। तो देखिए हमारी डो कितनी अच्छे से फूल गई थी, इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया है और साइडों से आपने ऐसे इसको एक दफ़ा कर लेना है ताकि ये सेट हो जाए। बस इसको हम काउंटर पे निकाल लेते हैं। काउंटर को मैंने पहले अच्छे से साफ़ किया है, आपने भी काउंटर को अच्छे से साफ़ करना है। सफाई का खास ख्याल रखा करें, अपने हाथों को पहले धोया करें ताकि बच्चों के लिए हम बना रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो। घर पर बनाने का मकसद यही होता है कि बच्चे साफ़ सुथरा खाएँ। तो बस इसके अब हम छोटे छोटे से 4 बॉल्स बनेंगे। 2 कप मैदे में 4 बॉल्स बन जाते हैं। आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, आप 2 कप मैदे की बजाय 4 कप ले लें तो उसके हिसाब से आप दूसरी चीज़ें भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बस ये 4 बॉल्स बन गए हैं, इनको आपने बना लेना है, गोल गोल बनाए और कोशिश करें एक ही साइज़ की हों। तो अब एक एक बॉल हम लेंगे, उसको थोड़ा सा हम कुछ मैदा लगा के और हाथों की मदद से इसे गोल गोल बनाएंगे। अगर आप बेलन की मदद से भी बनाएं तो बना सकते हैं, हाथ से भी आसानी से बन जाता है। अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी उससे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि फिर जो है बन ऊपर से फटने का मसला बन जाता है। 3 टेबल स्पून यानी कि 3 जो बड़े चम्मच है वो मैंने डाले हैं, 3 खाने के चम्मच। और इसको आपने यहाँ से अच्छे से बंद करना है, एक ना नोट लगा देनी है यानी इसकी गांठ बना देनी है कि यहाँ से कोई भी चीज़ जो है ना बाहर ना निकले।
बस ऐसे ही मैंने दूसरे को भी किया, आपके सामने ही सारा कुछ कर रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। जो लोग पहली दफ़ा इसको बनाना चाहें वो भी अच्छे से बना लें, उनके लिए भी कोई मुश्किल ना हो। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी, टिकटॉक पर भी, तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए मुझे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बस मैंने ये बॉल्स बना ली हैं, उनको अब मैं जो बेकिंग वाली ट्रे है उसके अंदर मैं डाल दूँगी। ट्रे को पहले मैंने अच्छे से ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैदा जो है स्प्रिंकल कर दिया, छिड़क दिया है, और जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं इससे निकाल दूँगी। तो ये अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ये वाली ट्रे आप यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर के बगैर अगर ऑयल लगा के तो थोड़ा सा कर लें, ऊपर मैदा छिड़क लें तो ये बेस्ट रहता है। अब मैं अंडा जो है एक बीट किया हुआ है, इसके अंदर 2 चम्मच मैंने दूध डाला है, इसको अच्छे से बीट कर लिया है और वो मैं ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं तो आप चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरे पास था तो मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। तो तीनों के ऊपर अच्छे से आपने साइडों पे भी लगा देना है। अब मेरे पास वाइट तिल थे, वो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास तिल ना हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मेरे पास थे तो मैंने लगा दिए। तो खाने को इतना मुश्किल ना बनाया करें, खाना बहुत आसान बनाएं, खाने को बोरिंग भी ना होने दें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो खाने की वीडियो बनाते हैं और बस 7 चीज़ें ही बताते हैं, ये डालें। थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो तो बंदे को खाना बनाना अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो मैं तो अपने घर पर भी जब खाना बनाती तो ऐसे ही बस बातें करती रहती हूँ साथ साथ, और ऐसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता है। ये भी आजकल के जो टेंशन वाला दौर है ना उसमें बड़ा हेल्पफुल है। तो बस 20 से 25 मिनट मैंने इनको बेक किया। प्री हीटेड ओवन था, उसको 170 डिग्री पे मैंने प्री हीट किया और बाहर निकाल लिया। मैंने इनको ऊपर से मैंने ऑयल के साथ इनको ग्रीस किया। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर भी लगा सकते हैं। अब मैं इनको आपको डिश में निकाल के दिखाती हूँ, इनकी फाइनल लुक देखें कैसे फूले और इनका कलर चेक करें। इतने मज़े के मेरे बच्चों ने इनको इतने शौक से खाया, मैं अक्सर उन्हें बना के देती रहती हूँ, स्कूल में भी लेके जाते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि कितना बोलती है कि यार मैं आपके साथ ऐसी ही बातें करती हूँ जैसे आप मेरी फैमिली के लोग हैं। मैं ऐसे समझती हूँ कि आप सब मेरी फैमिली है, यूट्यूब की मेरी फैमिली हो। तो बस आपकी सपोर्ट चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ताकि मुझे भी कुछ हौसला हो मेरी अगली वीडियो के आने तक। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।